हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे चैप्टर आपका चल रहा था इंटीग्रल्स, और इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हुए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंटीग्रेशन x log x dx, इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको i के इक्वल लेट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x इंटू डी एक्स है, यानी x इंटू लॉग x और dx है। और ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो u इंटू वी, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx का यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। देखो, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx क्या होता है, u बाहर, इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d dx u, इंटीग्रेशन v dx का होल dx। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम u किसको लेट कर ले और यहाँ पे v किसको लेट कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x इंटू लॉग x है, इसमें से हम u किसको माने और v किसे लेट करें। ठीक है, तो अपने मन से कुछ भी नहीं लेट कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमने इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक पढ़ाया था, उसमें समझाया था, एक चीज़ बहुत ही डिटेल में समझाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईलेट से क्या करेंगे कि u किसको लेंगे बच्चा, log x को, और v किसको लेंगे, x को। ठीक है, जहाँ पे फॉर्मूले में u होगा वहाँ पे हम log x पुट करेंगे और जहाँ पे v होगा वहाँ पे हम x पुट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x बाहर। ठीक है, log x u की जगह पे इंटीग्रेशन v dx, तो v क्या है यहाँ पे, x, तो x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, log x का। ठीक है, और इंटीग्रेशन v dx, तो v है x, यानी x dx का होल dx। अब इसे यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो, सिंप्लीफाई करने पर log x को तो आप ऐसे ही रख दीजिए, यहाँ पे x की पावर कितना है, 1, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे log x का डेरिवेटिव करिए। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद तो आप यहाँ पे अटक जाओगे। ठीक है, इसलिए आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, चाहे वो आपका डेरिवेटिव हो या फिर आपका इंटीग्रल्स हो, दोनों के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो आप बताइए हमें कि डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/x। ठीक है, इंटू एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, 1, तो इंटीग्रेशन x dx, यानी x की पावर n, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। एक्स से इसके एक पावर माइनस हो गई, तो देखो ये x स्क्वायर और ये अपॉन में 2, ये पहले लिख लिया, इंटू लॉग x माइनस इंटीग्रेशन, और 1/2 आप बाहर कर लो और एक x बच गया इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे तो क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x। ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन कर देंगे यहाँ पे, और 1/2 है बाहर तो 1/2 लिख लिया हमने, और इंटीग्रेशन x dx, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, प्लस c कर दो। तो देखो x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x, और 1/2 4 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा कैसे, देखो भाई ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, सबसे पहले हम i के इक्वल क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन क्या है log x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इंटू में कुछ भी नहीं तो इंटू में हम 1 करें, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे log x तो आएगा, log x का 1 से मल्टीप्लाई करने पर log x तो आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप log x को u ले लीजिए और 1 को आप क्या लेंगे v। तो इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव u का कर दीजिए डी डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स का होल। फिर से इस फॉर्मूले का आप यूज़ करिए, जहाँ पे u होगा वहाँ पे log x और जहाँ पे v होगा वहाँ पे 1 रख देना है। ठीक है, देखो भाई log x बाहर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एक्स हो जाए, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, अभी लिख के इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। ठीक है, माइनस डायरेक्ट कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, u की जगह पे u की वैल्यू log x और इंटीग्रेशन v की जगह v की वैल्यू। ठीक, इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए डी डी एक्स u। तो u की वैल्यू क्या है log x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चा log x और इंटीग्रेशन v डी एक्स, v क्या है 1 यानी 1 और dx का होल dx, है ना। देखो log x तो ऐसे बाहर कर लीजिए, यानी बाहर था बाहर ही रख लीजिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन 1 dx ये फॉर्मूला होता है x इंटू एक्स आ गया माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन डी डी एक्स लॉग एक्स 1/x इंटू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx x इंटू डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया भाई, तो यहाँ पे x पहले लिख ले रही हूँ इंटू लॉग x माइनस और यहाँ पे 1 बचा, इंटीग्रेशन 1 dx x प्लस c, और तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो x log x माइनस x प्लस c इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन है भाई कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 अप अंडर रूट क्या है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट करिएगा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे टेन एक्स को अगर मैं लेट कर लूँ टी, तो उसका डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो लेट करिए, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, टी का करेंगे डी टी बाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो डी एक्स को इधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, तो आप कहेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब सेक स्क्वायर डी एक्स है, इसकी जगह पे सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी, तो मैंने डी टी लिख दी, अपॉन अंडर रूट यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स को आपने टी लेट किया तो टी लिख दीजिए। ठीक है, स्क्वायर है तो इसको लगा दीजिए, प्लस 4 है तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूला कौन सा बन रहा, तो फॉर्मूला आपका बना जाके इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। बताओ क्या होगा, फॉर्मूला बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, बताओ कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, बताओ भाई। ठीक है, देखो क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी,
ठीक है, बताओ भाई। चलिए देखते, साथ में करिएगा। x की जगह पे t पुट करना है और a की जगह पे 2 पुट कर देना है। देखो भाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि i इज इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x की जगह पे t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो लॉग मॉड t, तो t की वैल्यू क्या है 10x, तो 10x लिख दो, प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस c। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर बच्चे, समझ में आ गया। नोट करो जल्दी से नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो लॉग मॉड ऑफ 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ भाई। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, यानी इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, और फाइंड आपको करना है dy बाई। तो क्वेश्चन को आप i के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, सॉरी i के इक्वल कहाँ लेट करेंगे, ये आपका क्वेश्चन मैंने डेरिवेटिव का डाल दिया है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन हमने आपका डेरिवेटिव का डाल दिया है, तो y की इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नहीं है ये। ठीक है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू लेट कर लेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन चैप्टर में मैंने डाल दिया, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर डैश इन्फिनाइट, फाइंड dy बाई dx करना है। ठीक है, ये इस चैप्टर का नहीं, ये गलती से इस चैप्टर में पड़ गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, इसमें हमें dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y लिख लेंगे, y लिख लिया, इज इक्वल टू रूट है, रूट लिख लिया। ठीक है, एक x लिख दिया, एक x प्लस है, प्लस लगा दिया। अगर इसको मैं छुपा लूँ तो फिर से वही बनाना है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो ये किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो ये किसके इक्वल, y, तो इसकी जगह पे y लिख दिया। अब स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसका आप कर दीजिए डेरिवेटिव। ठीक है, करो भाई, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में बचे dy बाई dx। तो dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ रख लेना है, यानी 2y इंटू dy बाई dx, और ये dy बाई dx इधर आया माइनस का dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लो आप, तो बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना सिंपल सा था। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन था इस चैप्टर का नहीं है, ये आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर का है, डेरिवेटिव का। ठीक है, वो गलती से इस चैप्टर में पड़ गया, कोई बात नहीं, कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।